अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JH हेयर स्टाइल स्टूडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैंने आपको जो है वो लाइन्स हेयर स्टाइलिंग बनाना सिखाई है, बहुत प्यारी सी। सबसे पहले हमने एयर टू एयर पार्टिंग कर ली थी। एयर टू एयर पार्टिंग जो हम उससे कहते हैं, जो हम कान के पास तक के बाल लेते हैं उसे हम एयर टू एयर पार्टिंग कहते हैं। उसके बाद हमने एक लेयर निकाली, एक लेयर इस तरह से हमने निकाली, उसमें हमने लाइट सी बैक कॉमिंग की। ठीक है, लाइट से बैक कॉमिंग करने के बाद हम थोड़े से बाल आगे की तरफ इस तरह रख देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें फिनिशिंग देनी है लास्ट में, इसलिए। अब ये वाले जो बाल होंगे उसको हम अच्छी तरह बैक कॉमिंग करेंगे। इसमें अच्छी तरह जो बैक कॉमिंग होती है हमें वो करनी है। और जो आगे वाले बाल है फिर हम उसको बाद में उठाएंगे, क्योंकि हमें अगर पूरे बालों में बैक कॉमिंग कर लेते तो हम फिनिशिंग कैसे देते, फिर पूरे बाल फटे फटे से हो जाते, इसलिए हम बाल हमने अलग से निकाल लिए थे वो। उसके बाद हमने इसको टेलकॉम की मदद से जो बैक कॉमिंग की थी उसको पीछे किया। पीछे करने के बाद हमने थंब की हेल्प से जो हमारे बैक कॉमिंग वाले बाल है ना उनको हमने आगे की तरफ करना है। मतलब जो बैक कॉम जिसमें हमने बैक कॉमिंग किया है ना उसको थंब की हेल्प से बिल्कुल आगे की तरफ करना है, ताकि वो हाइट बने। हाइट बना, फिंगर की हेल्प से उसको पीछे आगे वाले बालों को फिनिशिंग देते जाना है और थंब से उसको पीछे की तरफ करना है, ताकि बैक कॉमिंग में हाइट क्रिएट हो। देखिए कितनी प्यारी और कितनी अच्छी बैक कॉमिंग हुई है। फिर हम इस कॉम से भी फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के बाद हम इस तरह पिंस लगाते हैं। किसी ने मुझसे कल कमेंट में पूछा था मुझसे पिंस नहीं लगती, तो पिंस देखिए इस तरह से लगाते हैं। एक पिन हमने इस तरह लगाई, फिर दूसरी पिन इस तरह उसके सामने बिल्कुल जो है हमने अपोजिट साइड पे हमने दूसरी पिन लगाई, फिर दोबारा इस तरफ एक पिन लगाएंगे। और चूँकि क्राउन में इसी तरह पिंस लगती है तो क्राउन जो है लॉक हो जाता है, फिर खुलता नहीं है, बाल नहीं निकलते। फिर इस तरह पिन लगाएंगे। अगर इतनी पिन सही है तो मतलब इतनी पिन लगाने के बाद सही है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप एक और पिन और लगा सकते हैं। इससे आपका जो है क्राउन बिल्कुल लॉक हो जाता है, कहीं से भी बाल नहीं निकलते फिर। अच्छा, बैक कॉमिंग अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आई तो मैंने बैक कॉमिंग की वीडियो अलग से भी डाली है, आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी पुरानी वीडियोस में। उसके थंबनेल से आपको पता चल जाएगा। तो मैंने बैक कॉमिंग की वीडियो अलग से भी बनाई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। वो सिर्फ बैक कॉमिंग की है। तो अगर आपको बिल्फर्स इसमें बैक कॉमिंग की वीडियो समझ नहीं आती तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी बैक कॉमिंग हो गई थी। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। फिर हमने आड़ी मांग निकाली। आड़ी मांग निकालने के बाद हम एक एक लेयर लेते जाएंगे और इसमें हम बैक कॉमिंग करते रहेंगे। इस तरह से एक एक लेयर में इस तरह से लाइट लाइट बैक कॉमिंग करते रहेंगे। एक एक लेयर निकालिए। हम बैक कॉमिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम बैक कॉमिंग जो है वो लाइट लाइट कर रहे हैं। क्योंकि हम बैक कॉमिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी जो है हाइट, हम बैक कॉमिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाए, इसलिए हम बैक कॉमिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए एक एक लेयर लेके लाइट लाइट बैक कॉमिंग करनी है, ताकि बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाए। ठीक है, लाइट लाइट बैक कॉमिंग करने के बाद हमने एक लेयर निकाली, बिल्कुल स्लांट में बिल्कुल सीधी लेयर निकाली है। लेयर निकालने के बाद हम लाइट लाइट स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद मेरे पास ये चौड़ा वाला कॉम था, इसकी हेल्प से हम इसमें लाइंस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम कॉम की, ये वाला जो है आप कॉम देख रहे हैं, इस तरह का कॉम होता है जिससे हमारी लाइंस क्रिएट होती हैं। हमने ये जो लेयर ली थी हमने स्ट्रेट में निकाली थी। उसके बाद हमने इसमें टेल कॉम नहीं है, कॉम की हेल्प से हमने लाइंस क्रिएट की है स्प्रे करने के बाद। उसके बाद हम इसमें पिंस लगा देंगे। पिंस मैंने एक ही लाइंस में आपको लगानी बताई है, क्योंकि पिंस लगाओ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। तो पिंस मैंने एक लाइन में लगाना सिखाई है। सब में इसी तरह ही पिंस लगेंगी, सेम एज इट इज़ यही प्रोसीजर होता है पिन लगाने का। हमने एक पिन ऊपर की तरफ से लगाई और एक पिन उसके बिल्कुल नीचे इस तरह से एक पिन लगा देंगे। और ऊपर वाली पिन थोड़ी सी उठ रही थी, फिर मैंने वो अंदर कर दी थी। इस तरह से उसको अंदर कर देंगे फिर। ठीक है, उसके बाद दूसरी लेयर निकालेंगे। उसके बाद हमने एक और लेयर निकाली है। इसी तरह हम एक लेयर निकालेंगे, इसको हम थोड़ा सा क्रॉस में निकालेंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रेट में निकाली थी, अब इसको हम थोड़ा क्रॉस में निकालेंगे। बिल्कुल क्रॉस हमने एक लेयर निकाली, उसके बिल्कुल नीचे से लेयर निकालने के बाद हम इसमें फिनिशिंग देंगे। सबसे पहले टेल कॉम करेंगे, अच्छी तरह फिनिशिंग देंगे, फिर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद अब गौर से देखिएगा, हमने कॉम लिया, कॉम से इसको हल्का हल्का प्रेस करें नीचे, फिर हमने लाइंस इस तरह से उसको खींच के और इस तरह से उसको जो है उस तरफ लेके गए दूसरी तरफ, और इस तरह से हमने लाइंस क्रिएट की। उसके बाद दोबारा हमने एक क्रॉस में पार्टिंग ली है। पार्टिंग लेने के बाद हमने इसको पहले कॉम को नीचे तक लेके आना है, फिर इस तरह इसको खींचना है, फिर दूसरे हाथ से लाइंस को स्ट्रेच करना है और इस तरह से रख देना है। ठीक है, इस तरह से हम लाइंस क्रिएट करते हैं कि करके फिर दोबारा हम एक लेयर लेंगे। लेयर लेने के बाद कॉम को सीधा लेके आना होता है और दूसरे हाथ से हमें लाइंस को खींचना होता है। इस तरह से दूसरे हाथ से हमें लाइंस को इस तरह से हल्का हल्का सा खींचना होता है, फिर पिन लगा देते हैं। इतना इजी होता है लाइंस क्रिएट करना। अगर आप करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। फिर दूसरी साइड पे भी हमने स्ट्रेट में एक लेयर निकाली। लेयर निकालने के बाद स्प्रे किया, फिर इस तरह से कॉम को पहले बिल्कुल सीधा लेके गया, फिर यूँ करके टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद हम यहाँ पे भी पिंस लगा देंगे, वही तरह पिंस लगाएंगे जो मैंने उस तरफ आपको बताई थी।
उसके बाद फिर हमने क्रॉस में एक लेयर ली, क्रॉस में लेने के बाद थोड़ी सी ऊपर की तरफ बैक कॉमिंग की है, स्प्रे किया है। फिर कॉम्स ऐसे पहले हम सीधा लेके आएंगे, फिर उसको हल्का सा टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद हल्का सा हाथ से यूँ खींचेंगे, मतलब लाइंस को सीधा करेंगे और पिन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा हमने क्रॉस में एक सेक्शन लिया है, सेक्शन लेने के बाद हमने जो है कॉम की मदद से उसको पहले सीधा किया, सीधा करने के बाद उसको उसी कॉम से हमने थोड़ा सा टर्न करके सीधा लिया। अच्छा, इसके ना डमी के बाल ख़राब हो रहे थे, पता नहीं हो रहा, चिपक गए थे, आयरन करा था हमने इसलिए ना, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है इसलिए इसका रिजल्ट मतलब ना थोड़ा वेव सही नहीं आया लाइंस का, वरना अगर आप रियल वाले में करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से हमारी लाइंस जो है वो क्रिएट हो गई हैं। अब आप आयरन करना चाहें आयरन कर सकते हैं, कर्ल्स करना चाहें कर्ल्स कर सकते हैं, जूड़ा बनाना चाहें जूड़ा बना सकते हैं, जो दिल चाहे बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए मैं आयरनिंग कर्ल्स करके नहीं दिखाती हूँ, और ये डमी भी ओरिजिनल नहीं है इसलिए इस पर कर्ल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो आप अगर इसमें चाहें तो कर्ल्स करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, और रॉब भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।